अरे बहन जी, नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। तुम कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कैसे सूख के काटा हो गई हो और कितनी दिन ब दिन काली होती जा रही हो, एकदम काले तवे की तरह। और मेरी बहू को देखो, लगती है ना मिस इंडिया। कैसी हो सुनीता? मैं तो एकदम गोरी चिट्टी और फिट हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो काली कलूटी? वो क्या है ना, मेरी बहू को मजाक करने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं आप सब लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। कमला, बढ़िया सी चाय बना कर लाना, अपनी जैसी काली कलूटी चाय मत बना के लाना। नहीं बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत समझदार बहू है मेरी, आपके लिए अच्छी चाय बना के लाएगी। हाँ हाँ, वो तो पता ही है कितने समझदार है कितने समझदार नहीं है। अब बेचारी इतनी कमज़ोर है तो इसका दिमाग भी तो उतना ही कमज़ोर होगा ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद चली जाती हूँ बहू के साथ चाय बनाने। बहू, मम्मी, क्या है इन लोगों का रोज रोज का नाटक? कोई बात नहीं बेटा, बोलने दे। अरे ऊपर वाला ना सबका हिसाब रखता है, और तू फिक्र मत कर। हम जानते हैं कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, इन पड़ोसियों के बोलने से होगा क्या। अरे तू इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। मम्मी, मैं इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, पर देखना ये लोग ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे ना बस उसी बात से गुस्सा आता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, हद से हद क्या कर लेंगे, दिखावा करेंगे और खुश हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। अच्छा लीजिए बहन जी, चाय पीजिए। इतना टाइम लग रहा था, मुझे लगा जला जला के अपनी जैसी काली चाय ही लाई होगी। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही है। मुझे भी यही लगा था कि कहीं चाय जला ना दे और अपनी तरह ये काली चाय बना के ना लाए। वो क्या है ना, मेरी बहू को मजाक करने की आदत है। अरे मम्मी जी, अब हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं तो दोस्तों के बीच में तो इतना मजाक चलता ही है ना कमला? हाँ, वैसे भी मैंने कौन सा कुछ कहा है, कुछ लोगों को आदत होती है बोलने की। तुमने मेरी बहू को कुछ कहा? अरे छोड़िए भी बहन जी, दोनों एक जैसी तो हैं। बहन जी रहने दीजिए, आप ना अपनी बहू को मेरी बहू से तो कंपेयर करिए ही मत। करना है तो मेरी बहू को किसी हीरोइन के साथ कंपेयर कीजिए और अपनी बहू को काले तवे के साथ। ऐसी बात नहीं है बहन जी, मेरी बहू ना बहुत समझदार है, इसके घर वालों ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, तो मतलब क्या कहना चाहती हैं आप कि मेरे अंदर संस्कार नहीं है बिल्कुल? नहीं बेटा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? पड़ोसी को चाय पर बुलाकर इंसल्ट कर रहे हो आप। नहीं नहीं आंटी जी, मम्मी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम तो ना चुप ही रहो, बहू हो, बहू की मर्यादा में रहो। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने बोला है? अरे मम्मी जी, आप भी किसको समझा रही हैं? इस काली कलूटी के दिमाग में थोड़ी घुस रही होगी कोई बातें। देखिए बहन जी, पहले तो आप अपनी बहू से कहिए कि मेरी बहू के बारे में ज़रा कायदे से बात करें। देखिए बहन जी, आप तो फिर नाराज हो रही हैं। आपको मैंने बताया है ना, मेरी बहू को मजाक करने की आदत है। और आप तो जानती हैं मेरी बहू कितने बड़े खानदान से आई है और कितना दहेज लेकर आई है। इसलिए ना इसको कुछ भी बोलने की पूरी छूट है, मैं इसको कुछ नहीं कहती। वैसे आपकी बहू कितना दहेज लाई है? आप तो जानती हैं मेरा बेटा आनंद दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ है, और हमें भी ये बात अच्छी नहीं लगती। सो हमने अपनी बहू के घर से 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया। वाह, आपके बेटे ने इस काली लड़की के साथ बिना दहेज के शादी कर ली। बड़ा बेवकूफ़ है आपका लड़का तो। आंटी जी प्लीज, आप उनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। क्यों? कुछ गलत नहीं कहा मैंने। अब देखिए ना मेरी बहू को, घर का सारा सामान, एसी, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर सब कुछ लेकर आई है कि मैं ना गिनते गिनते थक जाऊंगी। अरे मम्मी जी, वो सब तो बस मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट करा था मुझे। अब आखिर मैं उन लोगों की इकलौती बेटी जो हूँ। इसलिए हम हमारी बहू को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी कि आपको इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। ये तो बहन जी आपने बिल्कुल सही कहा, पर बड़े दुख की बात है कि आपके बेटे ने इस काली लड़की के साथ शादी कर ली, दहेज भी नहीं लिया। बहन जी, हम अपनी बहू के साथ बहुत खुश हैं, हमारे लिए हमारी बहू से बढ़कर कुछ नहीं। चलो बढ़िया है, आप जैसे लोग आजकल सोसाइटी में दिखते कहाँ हैं। छोड़िए मम्मी जी, इन लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। जब इन लोगों को पैसों की कमी होगी ना, तब इन लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों को भी दहेज लेना चाहिए था। हाँ बहू, इस काली लड़की ने ना इन लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। चलिए बहन जी, अब हम चलते हैं। वो क्या है ना बहन जी, बहू के पापा ने ना 55 इंच का टीवी भिजवाया है, बस वो ही लगवाना है हमें जाके। वैसे
आप लोगों के घर में टीवी नहीं है? अरे बहू, किससे पूछ रही है? इन लोगों के पास कहाँ टीवी है? इन लोगों के पास तो अपनी खुददारी और अपना आत्मसम्मान है, क्योंकि दहेज तो लेना नहीं था ना इनको। चलिए मम्मी जी चलते हैं, वैसे भी इतने छोटे घर में मेरा तो दम घुट रहा है। चलिए बहन जी, फिर मिलते हैं जी। नमस्ते। देखा ना मम्मी आपने, ये लोग बस दिखावा करते हैं। पड़ोसी होने के नाम पे ना सिर्फ कलंक है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। पर मम्मी, बेटा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो ये विश्वास रखना कि ऊपर वाला हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, हमारे साथ भी हमेशा अच्छा होगा। अरे आंटी जी आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बहन जी, सब ठीक तो है ना? नहीं बहन जी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। अरे हुआ क्या? शांति से बताइए, बात क्या है? ये क्या कर रही हैं आप? एक कंबल फोल्ड करने में इतना टाइम लगता है, और ये बेडशीट देखो कितनी गंदी पड़ी है, और किचन में कुछ गंदे बर्तन भी धोने हैं। कब धोगी उनको? और हाँ, छत में मैंने कुछ कपड़े भी डाले सुखाने को, वो भी लेके आओ जल्दी से। और मम्मी जी, अगर इस घर में रहना है ना तो ढंग से रहना पड़ेगा, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? अब करो काम चुपचाप। मेरी बहू ने मुझे एक दिन की मोहलत दी है कि मैं घर खाली कर दूं, नहीं तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अभी भी मैं बाहर स्टोर रूम में रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए भाग के आप लोगों के पास आ गई। क्या सुनीता ने ऐसा करा आपके साथ? आंटी जी आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ बहन जी, आप अपनी बहू को समझाइए, हो सकता है कि समझ जाए। नहीं बहन जी, अब वो नहीं समझेगी। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की। मैं उसको जब भी कुछ कहती तो वो मुझे बस एक ही बात का ताना मारती कि मैं दहेज लेकर आई हूँ, मैं बहुत सारा दहेज लेकर आई हूँ। जब भी मैं उसको घर का कोई काम करने के लिए कहती तो वो बोलती कि अगर उसको कोई घर का काम बोला तो वो सारा दहेज लेकर अपने घर वापस चली जाएगी। तो मैंने उसको कोई भी काम कहना बंद कर दिया, सारा काम मैं खुद करती थी। पर अब तो नौबत यहाँ तक आ गई, उसने मेरे पे हाथ भी उठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, या तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे या मुझे वो वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। और आपका बेटा, वो कुछ नहीं बोलता उसे? वो क्या बोलेगा, वो तो जोरू का गुलाम बन चुका है। देख लिया बहन जी, बस इसीलिए मैं कहती थी कि दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। आप अगर ये दहेज के लालच में ना पड़ती ना तो ये अंजाम ना होता। इसीलिए कहते हैं ना कि ना दहेज लेना अच्छा है ना ही देना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं दहेज का लालच ना करती ना तो आज मुझे ये सज़ा ना मिल रही होती। आंटी जी आपने दहेज लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं करा था। आज आपको अपनी गलती का एहसास है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बहू ने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। उसने आप पे हाथ उठाया और आपको घर से बाहर तक निकालने की कोशिश करी है। उसको उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलिए आप पुलिस स्टेशन चलिए, हम उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और उसको सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। आपकी बहू बहुत अच्छी है बेटा, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं आंटी जी, लेकिन बस आप एक बात का ध्यान रखिए, ऐसे किसी को भी उसको कलर को लेकर मत बोलिए। हाँ बहन जी, चलिए। कभी भी किसी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले का मजाक नहीं बनता है, आपका मजाक बनता है। तो कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, हमेशा सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि हम सब एक बराबर है, इंसान है तो इंसानियत के नाते सबकी रिस्पेक्ट करें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका जो मैसेज है उन तक सभी तक पहुंच सके। तो जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।